लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से किसी मुसीबत में पड़ जाओ। यह हमारी शर्तों में से एक नहीं है। अलेसेंड्रा ने एडगर के हाथ को छुआ ताकि वह तलवार उठाने से रुक जाए। तुम्हारा पिता वहीं खड़ा रहा जब किसी आदमी ने तुम्हें जानवरों की तरह बर्ताव किया, और तुम चाहती हो कि उसे चोट न पहुंचे? मुझे एक बैरन को मारने के लिए बंद नहीं किया जाएगा। मेरे पास अपने तरीके हैं, एडगर ने कहा। तुम्हारे उपनाम और क्राउन से जुड़ाव के कारण तुम्हें बंदी नहीं बनाया जाएगा, लेकिन पूरा शहर तुम्हें एक अत्याचारी कहेगा। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं यह नहीं कह रही कि मैं उसे मरता हुआ नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूं कि तुम यह चुपचाप करो जब कोई इसे देख न सके। अलेसेंड्रा ने सामने के दरवाजे पर खड़ी कैटरीना को देखा और जेम्स को वापस आते हुए देखा। कैटरीना अपने पति की मासूमियत के लिए आंसू बहाएगी और इस पल को कभी भूलने नहीं देगी। उनकी सगाई का भी मुद्दा था। हालांकि अलेसेंड्रा ने एडगर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, उसके पिता अब यह दावा कर रहे थे कि उसकी शादी किसी और से होने वाली है। जब तक कोई घोषणा नहीं होती या उसकी उंगली में अंगूठी नहीं होती, उसके पिता उसे कहीं भी भेज सकते थे। कानून उसे तब तक नहीं रोक सकता जब तक कि वह उसे रेड लाइट एरिया में न बेच रहा हो। एडगर को यकीन था कि अलेसेंड्रा ने उसके बारे में सभी अफवाहें नहीं सुनी थी। उसे पहले ही एक अत्याचारी के रूप में जाना जाता था, और एक बैरन को मारना उसकी प्रतिष्ठा को न तो बेहतर बनाता और न ही खराब करता। फिर भी उसके पिता के जीवन का निर्णय अलेसेंड्रा का था। मैं इसे चुपचाप निपटा दूंगा। उस दूसरे आदमी से तुम छुटकारा पा सकते हो। वह मुझे अपने मालिक के पास ले जाने आया है ताकि मैं उसकी कलेक्शन में शामिल हो जाऊं। मेरे पिता ने मुझसे कहा है कि मैं किसी और आदमी से शादी करने वाली हूं। मैं फिर से उससे सामना नहीं करना चाहती, अलेसेंड्रा ने उस आदमी से डरते हुए कहा जो उसे लेने आया था। इस गाड़ी से तब तक बाहर मत निकलना जब तक मैं तुम्हारा नाम नहीं पुकारता। एडगर ने उसे निर्देश दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। एडगर, मुझे लगता है कि मुझे यह सुनने का अधिकार था कि तुम मेरी बेटी से क्या बात कर रहे थे। हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। डेसमंड पीछे हट गया जब एडगर अपनी तलवार को जमीन पर घसीटते हुए उनकी ओर बढ़ा। अलेसेंड्रा का हाथ मांगने कोई और भी पहले आया था। कौन? एडगर ने धीमी आवाज में पूछा। वह वही करने के लिए प्रेरित था जो वह चाहता था, लेकिन गाड़ी में बैठी उसकी होने वाली पत्नी उसे कभी माफ नहीं करेगी। एडगर अल्फ्रेड द्वारा दी गई लंबी सीख को याद करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ऐसा था कि खुश पत्नी, सुखी जीवन। तुम मेरी महिला को किसके पास भेजने की कोशिश कर रहे हो? क्या मैंने पिछली बार यहां आकर यह स्पष्ट नहीं किया था? अगर उसकी एक बाल भी खराब हुई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं कितना मूर्ख हूं। एडगर ने अपनी तलवार उठाई और उसे अपने सिर पर टैप किया। जहां तलवार ने उसकी त्वचा को छुआ, वहां हल्की लाल रेखाएं बन गईं। मेरी याददाश्त जरूर गड़बड़ हो गई है। संभल कर, एडगर। डेसमंड ने गले को सूखता हुआ महसूस किया। कौन पागल व्यक्ति अपने सिर पर तलवार से प्रहार करता है? तो क्या मेरी याददाश्त गड़बड़ है, बैरन? नहीं, पर एक आदमी था जो आपसे पहले आया था। कौन? एडगर ने इस बार शब्द को और जोर से दोहराया। मैंने देखा था तुम्हें, बैरन। तुम्हारा हाथ उठाते हुए, जैसे तुम उसे थप्पड़ मारना चाहते थे, लेकिन अब तुम मेरे सामने डर से कांप रहे हो। तुम आदमी नहीं हो। मैंने तुम्हें इतनी आसान चेतावनी दी थी, फिर भी तुमने मुझे अपमानित किया। मुझे माफ कर दो। डेसमंड घुटनों पर गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर एडगर से उसे एक बार माफ कर देने की भीख मांगी। मैंने कभी आपका अपमान करने का इरादा नहीं किया। तुम? एडगर ने अपनी तलवार से रोवन की ओर इशारा किया जब वह दूसरी गाड़ी की ओर जाने लगा। बिना अपना परिचय दिए जाना असभ्यता होगी। रोवन ने भौहें तान दीं, इस झमेले में फंसने से थोड़ी नाराजगी महसूस करते हुए। बैरन का एक आसान काम था अलेसेंड्रा को विदा करना, और अब ड्यूक इसमें शामिल हो गया। उसे जाने की जरूरत थी, इससे पहले कि ड्यूक उसके मालिक के बारे में उससे सवाल करे। मुझे अपना परिचय देने दें, ड्यूक कॉलिंस। यहां एक गलतफहमी हुई है। रोवन एडगर के पास एक हाथ मिलाने के लिए और दूसरा पीठ के पीछे खंजर छिपाए हुए आया। मैं हूं। डेसमंड ने अपना मुंह ढक लिया,
आंखों से आंसू बहते हुए रोवन का सिर जमीन पर गिरते हुए देखा। वह यह भी नहीं समझ पाया कि एडगर ने तलवार कब चलाई। उसका केवल एक ही सबूत था, रोवन का कटा हुआ सिर और उसके शरीर का बाकी हिस्सा खून से सनी जमीन पर गिरता हुआ। उसे अल्फ्रेड का शुक्रगुजार होना चाहिए कि यह तेज और दर्द रहित था। आज सुबह अल्फ्रेड ने मेरी तलवार तेज करने भेजी थी। शायद अल्फ्रेड भविष्य देख सकता है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता, बैरन? एडगर ने अगला व्यक्ति जिसे वह फर्श पर सजा देना चाहता था, उसकी ओर तलवार तानी। मुझे नहीं पता, डेसमंड रो पड़ा। उसे यकीन था कि अब वह अलेसेंड्रा के कारण मारा जाएगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि एडगर उसकी बेटी के लिए इतनी पागलपन भरी हरकतें क्यों कर रहा था, जब उन्होंने केवल 2 बार बातचीत की थी। क्या उसने एडगर के अपनी बेटी के प्रति तेजी से प्रेम में पड़ने को गलत समझा था? उठो, बैरन। उठो और मुझे वैसे ही देखो जैसे तुम अलेसेंड्रा को देख रहे थे जब वह जमीन पर पिनकी गई थी। मुझ पर हाथ उठाओ, एडगर चिल्लाया, इस बात से नाराज होकर कि डेसमंड कितना कायर था। फिर भी जब उसकी अपनी बेटी को किसी अनजान व्यक्ति से लड़ना पड़ा था, वह शान से खड़ा था। कृपया मुझे बख्श दो, अलेसेंड्रा। अलेसेंड्रा, डेसमंड ने गाड़ी में बैठी अपनी बेटी को पुकारा। मेरी प्यारी बच्ची, बाहर आओ और उसे मुझे छोड़ने के लिए कहो। उसने पहले ही मुझसे कहा है कि फिलहाल तुम्हें न मारूं। अलेसेंड्रा, बाहर आओ, एडगर ने गाड़ी की ओर पुकारा। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता को इतने लोगों के सामने मारा जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे कोई दर्द न झेलना पड़े। एडगर चाहता था कि वह उसके बगल में खड़ी हो, यह सब होते हुए देखे। अलेसेंड्रा ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उसके सिर पर ड्यूक की जैकेट अब भी लिपटी हुई थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि आदमी का सिर उसके शरीर से कुछ ही इंच दूर पड़ा है। वह सच में उसे मार चुका है, उसने सोचा। हालांकि उसने एडगर से अजनबी को मारने के लिए कहा था, फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगा। उसने बिना किसी झिझक के उसकी बात मानी। और क्या वह उससे कह सकती थी? यह डरावना था कि वह इतना कुछ कर रहा था जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। अलेसेंड्रा सोचने लगी कि जब वह आधिकारिक तौर पर डचेस बन जाएगी, तो जो भी उसे नाराज करेगा, उसका क्या अंजाम होगा। डेसमंड को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जान बच गई जब उसने अलेसेंड्रा को एडगर के बगल में खड़े देखा। वह इतनी निर्दयी नहीं हो सकती थी कि अपने पिता को उस आदमी के हाथों मरवाए, जिससे वह मुश्किल से परिचित थी। अलेसेंड्रा, प्यारी बेटी, ड्यूक से कहो कि यह सब एक बड़ी गलतफहमी है। प्यारी बेटी, अलेसेंड्रा ने उस शब्द को दोहराया, जो उसके दिल में चुभ गया। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसके पिता ने उसे इस नाम से कब पुकारा था। तुम वाकई एक कायर हो, बैरन। अब वह उसे अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती थी। अलेसेंड्रा, अगर हम आज रात शादी कर लें, तो मुझे तुम्हारे पिता को मारने का एक वैध कारण मिल जाएगा, एडगर ने कहा। उसके पास बैरन को मारने के कई और कारण भी थे, लेकिन अलेसेंड्रा को यह जानने की जरूरत नहीं थी कि उसके पिता कितने भ्रष्ट थे। मैं आज रात तक शादी का इंतजाम कर सकता हूं। लोग सोचेंगे कि मैं गर्भवती हूं और इसलिए हमारी शादी इतनी जल्दी हो रही है, अलेसेंड्रा ने जवाब दिया। लोग यह मानना ज्यादा पसंद करेंगे कि एडगर उस पर जल्दी से दिल हार गया था। मैं आज रात तुम्हें गर्भवती भी कर सकता हूं, एडगर ने उसकी हर समस्या का समाधान सोच रखा था। तुम? अलेसेंड्रा ने एडगर से बहस करने की कोशिश नहीं की। वह बस उसकी मदद करना चाहता था ताकि आज रात ही उसके पिता से निपट लिया जाए। किसी न किसी समय सबको पता चल ही जाएगा कि वह गर्भवती नहीं है और उनकी जल्दबाजी का कारण यह नहीं था। आइए, आज रात ही शादी कर लेते हैं, उसने सहमति जताई। अलेसेंड्रा ने उस शख्स की ओर देखा, जिसे वह कभी अपना पिता कहती थी। वह यह सुनने के लिए इंतजार कर रहा था कि उसकी जान बख्शी जाएगी या नहीं। एडगर को पूरा यकीन था कि एक बैरन को मारने से उसे कोई परेशानी नहीं होगी, तो फिर वह इसे क्यों खींच रही थी? वह एडगर की शक्ति की हद देखना चाहती थी। अलेसेंड्रा, डेसमंड ने रोते हुए पुकारा, उम्मीद करते हुए कि वह ड्यूक से उसे छोड़ देने के लिए कहेगी। मैं ड्यूक को तुमसे शादी करने की इजाजत देता हूं। उसे बस तुम्हारा हाथ मांगने के लिए कीमत चुकानी होगी। कृपया मुझे बचा लो, मेरी बच्ची।
अलेसेंड्रा की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसने एक ऐसा फैसला किया जो उतना मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। उसकी आंखें इस वजह से नहीं नम हुई कि उसे इसका पछतावा होगा, बल्कि इसलिए कि उसे आखिरकार ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतरने वाला है। मार डालो उसे। जल्दी करो, ताकि हम शादी कर सकें, इससे पहले कि शहर के गार्ड सतर्क हो जाए, उसने एडगर को निर्देश दिया और फिर उसकी गाड़ी की ओर लौट गई। अलेसेंड्रा, डेसमंड ने अविश्वास में बुदबुदाया। अलेसेंड्रा, अलेसेंड्रा, अलेसेंड्रा। अलेसेंड्रा ने अपना सिर ऊंचा रखा, जब तक वह बैरन की आवाज सुनती रही, जो उसका नाम पुकारता रहा, जब तक उसकी आवाज ठंडी रात की हवा में धीमी फुसफुसाहट में बदल नहीं गई।